रानी साधु पर खड़ी होकर ठंडी हंसी हंसती है। तू अपनी आग से मुझे डराना चाहता था, लेकिन तेरी आत्मा अब मेरी होगी। उसकी तलवार साधु की ओर झुकती है। आरव दहाड़ कर दौड़ता है और अपनी तलवार से वार रोकता है। टकराव इतना तेज होता है कि दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। आरव के होंठों से खून बहने लगता है, लेकिन उसकी नजरें रानी के मुकुट पर टिकी हैं। तन्वी मंत्र पढ़ते हुए रानी के चारों ओर आग का चक्र बनाती है। रानी उसे तोड़ने के लिए तलवार घुमाती है, तभी आरव सीधा उसके मुकुट की ओर छलांग लगाता है। रानी हैरान हो जाती है। आखिरी पल पर वो मुकुट पर हाथ रख लेती है। आरव की तलवार मुकुट से टकराती है। भयानक आवाज गूंजती है और नीली चिंगारियां हर दिशा में फैल जाती हैं। मुकुट पर हल्की दरार बन जाती है। रानी चीख उठती है। उसकी आंखों से खून जैसी नीली रोशनी बहने लगती है। तुमने मेरी आत्मा को छुआ। तन्वी तुरंत आरव को पकड़कर पीछे खींचती है। दोनों गिरते गिरते बचते हैं। रानी अब पूरी तरह गुस्से में है। उसके पीछे की बर्फ की दीवारें टूटकर तेज धार की तरह उन पर गिरने लगती हैं। आरव मुश्किल से उठता है और तन्वी से कहता है, एक बार और, बस एक बार और हम उसे गिरा सकते हैं। तन्वी कांपती आवाज में कहती है, लेकिन उसके बाद हम शायद जिंदा न बचे। आरव उसकी आंखों में देखता है और जवाब देता है, तो चलो मर भी जाएं। लेकिन जीतकर रानी की चीख पूरी घाटी में गूंजती है। उसकी आंखों से नीली लपटें निकल रही हैं और हर सांस के साथ हवा और ठंडी होती जा रही है। बर्फ के टुकड़े आसमान से बरसने लगते हैं, जैसे मौत की बारिश हो। आरव और तन्वी साधु के पास घिसटते हुए पहुंचते हैं। साधु जमीन पर गिरा है, सांसें धीमी हो गई हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक है। वो कांपती आवाज में कहता है, मुकुट ही उसकी शक्ति है। अगर उसे तोड़ दिया तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आरव झुककर कहता है, लेकिन हमें बस एक मौका मिलेगा, वरना सब खत्म। साधु अपनी माला आरव के हाथ में रखता है। ये मंत्र तुम्हारी तलवार में आग भर देगा, लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हो। आरव तलवार कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में दृढ़ता है। तन्वी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं आग की ढाल बनाऊंगी, तू सीधा मुकुट पर वार करेगा। रानी गरजती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पास भी आने दूंगी? उसकी तलवार जमीन पर लगते ही बर्फ का तूफान उठता है, जो आरव और तन्वी को पीछे धकेल देता है। आरव उठकर जोर से चिल्लाता है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह मुकुट टूट न जाए। उसकी तलवार लाल रोशनी से जल उठती है। साधु के मंत्र की शक्ति उसमें भर गई है। तन्वी आग का गोला बनाकर दोनों के चारों ओर ढाल बना देती है। रानी बर्फ की धारियों से हमला करती है, लेकिन ढाल उन्हें रोक देती है। अब आरव तलवार ऊंची उठाकर मुकुट की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, जीत या मौत। आरव पूरी ताकत से दौड़ता है। उसकी तलवार लाल आग से चमक रही है। हर कदम के साथ जमीन पिघलती जाती है। रानी गुराकर अपनी बर्फीली तलवार उठाती है और गरजती है, कोई इंसान मेरे मुकुट को छू भी नहीं सकता। वो बिजली की तरह आरव की ओर झपटती है। उनकी तलवारें टकराती हैं। टकराव इतना भयानक है कि पूरी घाटी हिल उठती है। आग और बर्फ का तूफान आसमान तक उठ जाता है। तन्वी मंत्र पढ़ती है और आग का गोला फेंककर रानी का ध्यान भटकाती है। उसी पल आरव छलांग लगाकर रानी के मुकुट पर वार करता है। तलवार मुकुट से टकराती है। नीली चिंगारियों की बारिश होती है। मुकुट पर गहरी दरार बन जाती है। रानी दर्द से चीखती है। उसकी आंखों से नीली रोशनी बहने लगती है, लेकिन मुकुट पूरी तरह नहीं टूटा। आरव का हाथ जल चुका है। तलवार भारी लग रही है। रानी चीखते हुए उसे पकड़ लेती है और बर्फ की लपटें उसके शरीर को जकड़ लेती हैं। तन्वी चीखती है। आरव वो आग का मंत्र पढ़कर रानी पर हमला करती है, लेकिन रानी उसे एक हाथ से रोक देती है। रानी गुर्राती है, तुम दोनों को मैं यहीं खत्म कर दूंगी और तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरी होंगी। आरव बर्फ में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुकुट की ओर टिकी हैं। उसके होंठों से धीरे से शब्द निकलते हैं, दश, एक आखिरी बार। आरव बर्फ की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसकी सांसें जम रही हैं। शरीर नीला पड़ चुका है, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुकुट पर जमी हैं। रानी ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, अब तेरी आत्मा मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। तन्वी रोते हुए मंत्र पढ़ती है और आग के गोले लगातार छोड़ती है, लेकिन रानी हर बार उन्हें हवा में ही बर्फ बना देती है। तुम्हारी आग अब बस चिंगारी है, रानी गुर्राती है। तभी आरव साधु की माला कसकर पकड़ लेता है। उसकी तलवार एक बार फिर लाल रोशनी से चमक उठती है। उसकी नसें जलने लगती हैं, जैसे पूरा शरीर राख हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक जिद है,
वो दहाड़ता है, अगर आत्माएं बचानी है तो ये आखिरी बार होना ही चाहिए। अचानक उसकी तलवार की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि रानी अपनी आंखें ढक लेती है। बर्फ की जंजीरें टूट जाती हैं। आरव छलांग लगाकर सीधा रानी के मुकुट पर वार करता है। तलवार मुकुट से टकराती है। इस बार आवाज ऐसी आती है जैसे पहाड़ फट गया हो। मुकुट चटक कर दो हिस्सों में बिखर जाता है। रानी चीखती है। उसकी चीख इंसानी नहीं बल्कि दानवी है। उसकी आंखों की नीली रोशनी बुझने लगती है। उसके पीछे खड़ी बर्फीली आत्माएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। उनकी चीखें अब शांति में बदल जाती हैं। तन्वी हैरान होकर देखती है, आत्माएं आजाद हो रही हैं। रानी घुटनों पर गिर जाती है। उसकी तलवार बर्फ की तरह चटक कर टूट जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, तुमने असंभव कर दिखाया। और फिर उसका पूरा शरीर बर्फ के टुकड़ों में बिखर कर हवा में गायब हो जाता है। आरव तलवार पर झुककर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, आंखें आधी बंद हो चुकी हैं। तन्वी दौड़कर उसे पकड़ लेती है। आरव, होश में आओ। साधु मुस्कुराते हुए थकी आवाज में कहता है, तुमने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। आरव और तन्वी चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। मुकुट टूटने के बाद घाटी में पहली बार सन्नाटा छा जाता है। बर्फीली हवाएं रुक जाती हैं और आसमान से बरस रही लाल बर्फ गायब हो जाती है। आत्माएं नीली रोशनी की तरह आसमान में उठकर गायब हो रही हैं। उनके चेहरे पर सुकून है। आरव मुश्किल से बैठ पाता है। तन्वी उसे सहारा देती है और कहती है, सब खत्म हो गया, हमने जीत लिया। लेकिन साधु शांत भाव से आंखें बंद करके बोलता है, नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। आरव और तन्वी उसकी ओर हैरानी से देखते हैं। साधु की आवाज भारी हो जाती है, रानी केवल एक मोहरा थी। उसकी शक्ति उसके मुकुट से आती थी, लेकिन मुकुट उसने खुद नहीं बनाया। किसी ने उसे ये शक्ति दी थी, किसी और बड़े अंधेरे ने। तन्वी घबराकर पूछती है, तो असली दुश्मन कौन है? साधु जमीन पर हाथ फेरता है। वहां बर्फ की परत के नीचे काले रंग के अजीब चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ये चिन्ह उसी का निशान है। वो ताकत सदियों से आत्माओं को कैद कर रही है। रानी उसकी सिर्फ एक सेवक थी। अचानक घाटी के अंदर गहरी गड़गड़ाहट होती है। जमीन हिलने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। बर्फ की दीवारें अपने आप दरक कर गिरने लगती हैं। आरव तलवार कसकर पकड़ लेता है और तन्वी की ओर देखता है। उसकी आवाज में थकान है, लेकिन आंखों में दृढ़ता। तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। गड़गड़ाहट और तेज होती है और घाटी के बीचों बीच एक काला दरवाजा बर्फ तोड़कर ऊपर उठता है। दरवाजे से काली धुंध बाहर निकलने लगती है। साधु की आवाज कांपती है, ये परलोक का दरवाजा है। असली मालिक वापस आ रहा है। घाटी के बीचों बीच खड़ा काला दरवाजा धीरे धीरे और ऊंचा होता जाता है। उस पर अजीब और डरावने चिन्ह चमक रहे हैं, जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते हैं। दरवाजे से निकल रही काली धुंध पूरे माहौल को जहरीला बना देती है। आरव हाँफते हुए तलवार कसकर पकड़ता है और तन्वी को पीछे करता है। जो भी है, अब हमें सामना करना ही होगा, तन्वी कांपती आवाज में कहती है। लेकिन ये तो रानी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। साधु जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। उसका चेहरा गंभीर है। ये दरवाजा आत्माओं की दुनिया का है। इसके पीछे जो शक्ति है, वही असली मालिक है, वही जिसने रानी को मुकुट दिया था। अचानक दरवाजा जोर से हिलता है और उसके बीच से दो विशाल हाथ बाहर निकलते हैं। हाथ इतने काले हैं कि उन पर नजर डालते ही दिल डर से कांप जाए। उनकी उंगलियों से नीली आग चपक रही है। आरव और तन्वी भय से पीछे हटते हैं। रानी के बचे हुए बर्फ के टुकड़े दरवाजे के पास खींचकर उड़ने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें सूख रहा हो। फिर दरवाजे के अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है, दश, तुमने मेरी दासी को नष्ट किया, लेकिन अब मैं खुद आऊंगा। दरवाजा और चौड़ा हो जाता है। उसके अंदर से एक परछाई निकलती है, जिसकी आंखें जलती हुई लाल हैं। उसका आकार इंसानी है, लेकिन शरीर धुंध से बना हुआ। तन्वी दबी आवाज में कहती है, ये तो इंसान भी नहीं है। साधु फुसफुसाता है, ये परलोक का स्वामी है। अगर ये पूरी तरह बाहर आ गया तो पूरी दुनिया उसकी बन जाएगी। दरवाजे से निकली परछाई धीरे धीरे और गाढ़ी होती जाती है। अब उसका पूरा शरीर धुएं से नहीं, बल्कि काले लोहे जैसे कवच से ढका दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई इंसान से 3 गुना है और उसके माथे पर 3 लाल आंखें जल रही हैं। घाटी का तापमान अचानक गिर जाता है। तन्वी के हाथ कांपने लगते हैं। ये रानी से 1000 गुना ताकतवर है। स्वामी गहरी आवाज में बोलता है, तुम्हारी तलवार ने मेरी दासी को नष्ट किया,
लेकिन तुम्हारी आत्माएं अब मेरी होंगी। उसकी आवाज सुनते ही घाटी के चारों ओर काली छायाएं फैलने लगती हैं। पत्थरों से, बर्फ से, यहाँ तक कि पेड़ों से भी धुएं जैसी परछाइयां निकलकर उसके पैरों में समा जाती हैं। आरव तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक जाती है। अचानक काले हाथ जमीन से निकलकर उसके पैरों को जकड़ लेते हैं। आरव दहाड़कर उन हाथों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार से टकराते ही वे हाथ फिर से धुंध में बदलकर और मजबूत होकर वापस आ जाते हैं। तन्वी आग का मंत्र पढ़ती है और स्वामी की ओर आग का गोला फेंकती है, लेकिन वो आग उसके कवच से टकराते ही बुझ जाती है, जैसे कभी जल ही न रही हो। स्वामी हंसता है, तुम्हारी आग मेरे अंधकार में दम तोड़ देगी। साधु कांपते हुए बोलता है, ये वो शक्ति है जिसे सदियों से कोई रोक नहीं पाया। आरव, केवल तुम्हारी तलवार ही इसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। स्वामी हाथ उठाता है, उसकी हथेली से नीली लपट निकलती है और सीधी आरव की ओर जाती है। वो लपट तलवार से टकराकर इतना जोरदार धमाका करती है कि पूरी घाटी हिल जाती है। आरव घुटनों पर गिरता है, उसका शरीर जल चुका है, लेकिन तलवार अब और भी लाल चमक रही है। आरव दबी आवाज में कहता है, अगर यही असली दुश्मन है तो मैं हार मानने वाला नहीं। स्वामी की तीनों आंखें और चमक उठती हैं। वो गरज कर बोलता है, तो आओ इंसान, अपनी मौत से मिलो। आरव धीरे धीरे उठता है, उसके शरीर पर जलने के निशान हैं, लेकिन तलवार लाल गर्म होकर और भारी चमक रही है। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा और जिद है। तन्वी उसके पास आना चाहती है, लेकिन साधु उसे रोकता है। नहीं, ये सामना आरव को अकेले करना होगा। अगर तुम बीच में आई तो अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। परलोक का स्वामी अपनी तीनों आंखों से जलती हुई लाल किरणें छोड़ता है। वो किरणें सीधी आरव की ओर बढ़ती हैं। आरव तलवार घुमाता है और जमीन पर गहरी लकीर खींच देता है। अचानक उस लकीर से आग की दीवार खड़ी हो जाती है और किरणें उससे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाती हैं। स्वामी की आवाज गूंजती है, दिलचस्प। इंसानी खून में इतनी हिम्मत। आरव घुराकर उसकी ओर दौड़ता है। तलवार और कवच टकराते हैं। आवाज इतनी जोरदार कि पूरा पहाड़ गूंज उठता है। हर बार से चिंगारियां और आग की लपटें निकलती हैं। स्वामी का एक वार आरव को हवा में उछाल देता है। वो चट्टान से टकराकर जमीन पर गिरता है, उसका मुंह खून से भर जाता है। तन्वी चीखती है, आरव, लेकिन वो फिर उठ जाता है। तू चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, आरव कहता है, तेरी जीत आज नहीं होगी। वो तलवार में आखिरी ताकत डालकर छलांग लगाता है और स्वामी की छाती पर वार करता है। कवच पर गहरी दरार पड़ जाती है। स्वामी पहली बार चीखता है। उसकी चीख इतनी डरावनी कि आसपास की बर्फ पिघलकर राख में बदल जाती है। वो गुस्से में दहाड़ता है और अपना पूरा हाथ उठाकर आरव पर वार करता है। वार इतना भयंकर कि आरव दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, आंखें आधी बंद। स्वामी उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, तेरी हिम्मत सराहनीय है, लेकिन अब तेरा अंत निश्चित है। स्वामी धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ता है। उसकी भारी परछाई आरव के छोटे से शरीर को ढक लेती है। जमीन कांप रही है, हवा घुट रही है। आरव हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर थकान और चोटों से जकड़ चुका है। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी है। तन्वी आंसू भरी आंखों से देख रही है। वो साधु की ओर मुड़कर कहती है, कुछ करो, नहीं तो आरव मर जाएगा। साधु गंभीर स्वर में जवाब देता है, अब केवल एक ही उपाय है, बलिदान। तन्वी हकलाकर पूछती है, किसका बलिदान? साधु की आंखें उसकी ओर टिक जाती हैं। तुम्हारा। तन्वी स्तब्ध रह जाती है। साधु समझाता है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। अगर तुम अपनी शक्ति आरव की तलवार में समर्पित कर दो तो तलवार देवों की ज्वाला बन जाएगी। वही ज्वाला परलोक के स्वामी को रोक सकती है, लेकिन इसका मतलब होगा तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। तन्वी कांपते हुए आरव को देखती है, जो जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। उसकी आंखों में डर और मोह दोनों हैं। स्वामी अब हाथ उठाता है, उसकी हथेली में नीली आग जल रही है। वो गरजता है, अब इसका अंत। तन्वी की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ हो जाती है, अगर मेरी कुर्बानी से आरव जिंदा रह सकता है तो यही सही। वो साधु की ओर बढ़ती है और कहती है, मुझे बताओ कैसे करना है। साधु धीमी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी हथेलियों से रोशनी निकलती है और तलवार की ओर बहने लगती है। तन्वी अपनी आंखें बंद करती है और आखिरी बार आरव की ओर देखती है। माफ करना, लेकिन ये लड़ाई तुम्हें पूरी करनी होगी। स्वामी का नीली आग से बना विशाल हाथ आरव पर गिरने ही वाला है।
तभी साधु का मंत्र तेज हो जाता है और तलवार लाल गर्म होकर जल उठती है। तन्वी दोनों हाथ जोड़कर तलवार को छूती है। उसकी देह कांपती है, चेहरा आंसुओं से भीगता है। वो बुदबुदाती है, आरव, जीतना अब तुम्हारा फर्ज है। जैसे ही उसकी हथेलियां तलवार पर रखी जाती हैं, उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। उसकी नसों से लाल ज्वाला बहकर तलवार में समा जाती है। आरव आधी बेहोशी में अपनी आंखें खोलता है। सामने तन्वी की चमकती परछाई देख उसकी सांस अटक जाती है। नहीं तन्वी, ये मत करो, उसकी टूटी आवाज गूंजती है। लेकिन तन्वी मुस्कुराती है, उसकी आवाज अब हवा जैसी हल्की हो गई है। आरव, अगर मैं रही भी तो तेरे दिल में हमेशा रहूंगी। बस इस अंधेरे को खत्म कर। तलवार अब आग की नदी जैसी बन चुकी है। उसकी धार से आग की लपटें निकलकर आकाश तक पहुंच रही हैं। तन्वी की देह पूरी तरह उस आग में समा जाती है और उसकी चीख घाटी में गूंजकर चुप हो जाती है। साधु की आंखें नम हो जाती हैं। वो फुसफुसाता है, उसने अपनी आत्मा समर्पित कर दी। अब तलवार देवों की ज्वाला बन गई है। आरव कांपते हाथों से तलवार उठाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें तन्वी की ज्वाला भी चमक रही है। वो दहाड़ता है, ये आग तेरे अंधकार को जलाकर राख कर देगी। स्वामी गुर्राता है, कोई आग मुझे नहीं जला सकती। और वो नीली लपटों का तूफान छोड़ता है। आरव तलवार घुमाता है। तलवार से निकलती लाल ज्वाला नीली लपटों से टकराती है। दोनों टकराव से पूरा आकाश फटता है। गर्जना इतनी भयानक कि घाटी का हर पत्थर चटक कर गिर पड़ता है। आरव चीखते हुए पूरी ताकत से तलवार स्वामी की ओर घुमाता है। आग का सैलाब उसकी छाती में धंस जाता है। स्वामी पहली बार पीछे हटता है। उसकी तीनों आंखें जलकर फटने लगती हैं। वो दानवी चीख निकालता है, नहीं,